हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। आज हम कल्कि जी के संपूर्ण जीवन के बारे में बातें करेंगे। तो उनकी, जैसे सभी जानते हैं, उनकी माता का नाम होगा सुमति। सुमति मतलब अच्छी मति वाली और धर्म कर्म में रुचि रखने वाली। और उनके पिता होंगे विष्णु यश, जो ब्राह्मण होंगे। तो विष्णु यश का मतलब है कि वो विष्णु जी के परम भक्त रहेंगे। और ब्राह्मण का मतलब है कि वो ब्रह्म को जानने वाले होंगे। जैसे बोलते हैं ना, जो ब्रह्म को जानता है, यानी आत्मज्ञानी होंगे। और कल्कि जी के बचपन के बारे में कहा जाता है कि उनको अपना जो है कुछ भी याद नहीं रहेगा, अपने दैवत्व भुला चुके होंगे। वो भगवान है, उनको नहीं पता होगा। वो बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे आम इंसानों की तरह होंगे। जैसे बहुत सीधे बच्चे होते हैं ना, उस तरीके के होंगे। और ये भी कहा जाता है ना, बहुत सारे लोगों को मन में ये भी है कि अगर वो सब कुछ कैसे भूल सकते हैं, अगर वो भगवान है तो कैसे भूल सकते हैं। तो इसकी सीधी सी बात है कि कल्कि जी को इस कलयुग में आना है तो सब कुछ भूलना ही पड़ेगा। क्योंकि बाकी के युग में जो उनका अवतार हुआ था ना, तो उसमें क्या होता है, राम जी के कृष्ण जी के रूप में जैसे आए थे, तो उस समय ये चमत्कार का जमाना था। कोई बड़ी बात नहीं होती थी। वहाँ पे राक्षस लोग भी चमत्कार दिखाते थे, साधु संतों के पास भी इतने पावर थे। और इसलिए भगवान का चमत्कार उस टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं था। और उस समय कुछ अच्छे लोग भी थे जो भगवान के तेज को सह पाते थे। अभी जो है भगवान का तेज कोई नहीं सह सकता। जैसे उस समय पापी लोग थे, जैसे रावण था। तो रावण भी इतना शक्तिशाली था कि वो भगवान का तेज सह सकता था। लेकिन आज के इंसान को आप देख रहे हैं, भले ही वो कितनी भी बुराइयां, कितनी भी बदमाशियां कर ले, कितना भी निष्ठापूर्वक काम कर ले, लेकिन उनमें तेज जरा भी नहीं होती। कुछ बात ही नहीं है। जैसे रावण में भी कुछ ना कुछ खास बातें तो थी। जैसे वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, अपना 10 सर काट के शिव जी को चढ़ाया। इस तरीके से बहुत सारी बातें थी। लेकिन आजकल के इंसान में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कहना चाहिए रावण और कंस से आगे हैं। और दूसरी बात, भगवान को अपना सीक्रेट मिशन पूरा करना था। अभी क्या है, उस समय जो भगवान के शत्रु थे वो खुले रूप में सामने आते थे, स्थूल शरीर से सामने आते थे। लेकिन अभी भगवान का गुप्त शत्रु कौन है, जिसे हम कली पुरुष कहते हैं, जिसे कलयुग कहा जाता है, वो भगवान का गुप्त शत्रु है। तो जब शत्रु गुप्त है, सबके मन पे राज कर रहा है, तो भगवान को भी गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से ही उसे मारना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान का ये मिशन सीक्रेट है। इसलिए कोई नहीं जान सकेगा कि कल्कि जी कौन है। भले ही कितने लोग बन जाए कि मैं कल्कि, लेकिन भगवान को कोई नहीं जान सकता। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, भगवान बड़े होते जाएंगे। धीरे धीरे जब भगवान बड़े होते जाएंगे, जैसे स्कूल में जो भोले बच्चे हैं उनको बहुत परेशान किया जाता है, वो भी इस तरीके का शिकार होंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, होता जाएगा। कोरोना के बाद से उनकी शक्ति जागृत होती जा रही है। कोरोना के बाद से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके। क्योंकि कोई भी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो कि हमने चलना स्टार्ट किया बचपन में, तो सभी देखे होंगे बच्चे कैसे चलते हैं। कितना गिर गिर के मुश्किल होता है चलना। लेकिन एक बार चलना शुरू कर दिया तो फिर रफ्तार से कहीं भी दौड़ भी जाते हैं। इसी तरीके से भगवान की शक्ति स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे तरीके से जागृत होना शुरू हुई कोरोना के टाइम से। इसलिए उस टाइम से होते होते अब हम काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति बहुत अच्छे से जागृत हो चुकी है। अच्छी स्थिति में मैंने क्यों कहा, आप ही देखिए कि अभी चाहे जैसी भी स्थिति हो, पाप या बुराई जितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन लोगों का मन फिर भी भगवान में लगा है। बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। कम से कम अपने धर्म पे लोगों को विश्वास तो हुआ ना, विश्वास बढ़ा है। इसलिए कहा कि अच्छी स्थिति में धर्म जो है बहुत अच्छी स्थिति में है पहले के मुकाबले। और धीरे धीरे जैसे भगवान बड़े होते जाएंगे ना, तो भगवान की शक्तियाँ उनको मिलती भी जाएंगी। धीरे धीरे क्या होता है, भगवान की शक्तियाँ उनको मिलेंगी। तो जब भगवान की शक्तियाँ उनको मिलते जाएंगी ना, तो जितने मैंने बताया, जब भी भगवान धरती पर आते हैं ना, तो अकेले नहीं आते। बहुत सारे देवी देवता भगवान के साथ धरती पर आते हैं, क्योंकि वो भगवान से वरदान प्राप्त किए होते हैं। बहुत ज़्यादा भगवान की तपस्या करते कि भगवान जब भी आप धरती पर जाओ तो हम भी आपके साथ जाएंगे, आपका सुंदर दिव्य रूप हम भी देखेंगे। क्योंकि जो इंसान फील कर सकता है ना, वो कोई भी योनि में कोई भी फील नहीं कर सकता। ये जो फील करने की भगवान ने जो पावर दी है, वो इंसानों को सबसे ज़्यादा दी है। हम सुख दुख का अनुभव जितने अच्छे से कर सकते हैं, उतने अच्छे से कोई नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से हम भगवान की दिव्यता का भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो भी धरती पर आए हुए हैं। तो धीरे धीरे भगवान की एनर्जी जागृत होती ही जाएगी। तो जो भी सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी भगवान के भक्त हैं, उन तक ये एनर्जी जरूर पहुंचेगी और उनकी भी शक्तियां धीरे धीरे जागृत होती जाएगी।
और यहाँ पर एक और बात है कि भगवान की कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, हम काफ़ी वीडियो में बताए हैं। तो भगवान की कुंडलिनी शक्ति के साथ साथ है ना, बाकी भी जो उनके भक्त हैं उनकी भी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होती जाएगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे सब जब चेतना पूरी तरीके से जागृत हो जाएगी, भगवान की एनर्जी धीरे धीरे जागृत हो जाएगी, तो बहुत ही जल्दी ऐसा होने वाला है कि भगवान की संपूर्ण शक्तियाँ जागृत होने वाली है। तो भगवान की जब संपूर्ण शक्तियाँ जागृत होगी ना, तो दिन उसी टाइम से क्या होता है, अभी आप देख ही रहे हैं धीरे धीरे लोगों को भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, आपने देखा है भूकंप, ज्वालामुखी, सब कुछ हो चुका है। जल से मतलब पांचों तत्व से इंसान परेशान हो चुका है। धूप से, गर्मी से, आगजनी कितनी हो रही है, आपने ये भी देखा होगा। कहीं भी कुछ भी हो, आग लग जा रही है, कैसे भी लोग मर रहे हैं। अजीब अजीब से किस्से सुनने में आते हैं ना। अभी अभी सुना था कि कहीं पे कोई एसी के जो बाहर में बॉक्स लगाते हैं ना, वहाँ पे उसके नीचे कोई खड़ा था तो वो उसके सर पे गिर गया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। मतलब इस टाइप से बहुत अजीब अजीब तरीके से लोगों का मरना हो रहा है। तो जैसे जैसे भगवान की शक्तियाँ जागृत होगी, ये मौतें और बढ़ जाएंगी। ये अच्छी है बुरी, ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट में कौन बचेगा, भगवान के भक्त ही बचेंगे। तो ये भगवान की पावर जो बढ़ती जाएगी और ऐसा होता जाएगा। और एक बात, हम लोगों को लगता है हम इतना वेट कर रहे हैं, अभी तक भगवान क्यों नहीं आ रहे, कल्कि जी अभी तक क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, मन में एक जिज्ञासा हो जाती है ना। तो अभी वैसा लगता है, जब भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तो 13 वर्ष भगवान कैसे रहे कोई नहीं जानता, लेकिन रावण के साथ युद्ध 1 साल तक चला। तो उस 1 साल का वर्णन सभी जानते हैं। इसी तरीके से रावण का युद्ध चला 1 साल तक, उसके बाद महाभारत का युद्ध चला 18 दिन तक के। तो उसी तरीके से कलयुग का भी युद्ध शायद क्या कहा ही जा रहा है कि 1 हफ्ते से 3 दिन के अंदर ख़त्म। अभी हम लोगों को जितनी जिज्ञासा है ना कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ है कल्कि जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मानते नहीं। लेकिन जो नहीं मानते उनको मानने का भी मौका नहीं मिलेगा। 3 से 7 दिन के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बस अब इंतज़ार किस चीज़ का रह गया कि कल्कि जी की पूरी शक्ति जो है जागृत हो जाए। अब ये देखो, ये विनाश हो गया, बहुत कम लोग बचेंगे। हम तो हर वीडियो में बताते हैं 33 करोड़ जो बोलते हैं लोग बचेंगे, इतने लोग भी नहीं बचने वाले। कोई 33 करोड़ भी नहीं बचेंगे, बहुत ही कम 0.2 या 0.5% के लोग ही बचेंगे। और भविष्यवाणी में ये कहा भी गया है ना कि एक गांव से दूसरे गांव तक के कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहेगा। इस तरीके से बहुत ही कठिन समय आने वाला है। इसके बाद क्या होगा, जो भक्त हैं वो बच जाएंगे, तो भगवान उनको अपनी चेतना देंगे, उनकी एनर्जी से समझो। भगवान की एनर्जी जब जागृत हो जाएगी तो भक्तों पर भगवान की कृपा होगी। तो भक्त जो रियल अवतार में आए हैं, जिस जिस भगवान के जो जो अवतार हैं, उनको उनकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि हम ये थे और भगवान के लिए हम ये सब मांग के आए हैं, वरदान मांग के आए हैं, इसलिए हमारा जन्म ये धरती में हुआ है। अभी क्या लगता है कि वाकई में जो अभी पृथ्वी में जीवित है उसने बहुत ज़्यादा सरवाइव किया है। हर इंसान सरवाइव करता है, हर इंसान अपने आप में परेशान है। तो जो देवी देवता भी आए धरती पर, वो भी कुछ अलग तो है नहीं, वो भी कलयुग के टाइम पे आए, लास्ट अंतिम चरण में आए। तो प्रॉब्लम तो सबको है, लेकिन उससे क्या है, जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे और उन लोगों को जब आत्मज्ञान हो जाएगा कि उनको रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि वाकई में वो कौन है, तो क्या होगा कि ये दुनिया वाकई में जो ये पृथ्वी है सच में स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कौन रहेगा, भगवान और उनके भक्ति, यानी सारे देवी देवताओं का ही तो वास हो जाएगा। तो ये जीवन सतयुग तो पूरी तरीके से आ ही जाएगा ना। तो ये हम कभी नहीं बोले कि पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, भक्त बच जाएंगे और वो इसे चलाएंगे। क्योंकि आप देखिए, पाप और बुराई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि किसी के मन से ये ख़त्म भी करना चाहो ना, किसी को बताओ ये गलत है, ये सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपको मार डालेगा। कहते नहीं हैं कि कौवे के बीच में एक बगुला चला जाए तो उसे मार दिया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए आज के टाइम पे। कब कौन इससे चिढ़ जाए, आजकल क्या होता है, ज्ञान देने से भी लोग उसका गलत मतलब निकाल के और गलत ही हरकत करते हैं। तो इसी तरीके से किसी के भी अंदर जो बुराई बैठाई है कलयुग ने, तो वो बुराई ख़त्म नहीं हो सकती। ये पूरी तरीके से सबको ख़त्म होना ही पड़ेगा, तब जाके ये बुराई ख़त्म होगी। अब एक बात ये भी है ना, तो आप लोगों को लगेगा या हम लोगों को लगेगा फिर जब सब कुछ भगवान ने निर्धारित कर दिया हमारे अंदर, तो कलयुग बैठा था इसलिए तो हमने गलत काम किया, वरना गलत काम थोड़ी करते।
ये सच नहीं है। बैठा सबके अंदर था कलयुग, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो लोग अपने अच्छाई से, अपनी भक्ति से उस कलयुग का कुछ परसेंट भाग ही भक्तों के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि वो लोग अपनी भक्ति से, अपनी अच्छाई से, अपनी एनर्जी से उस कलयुग को रोके हुए हैं, पूरी तरीके से अपने मन पे हावी नहीं होने देते। और आपको ये भी साफ बता दिया जाए कि इन्हीं भक्तों के कारण ये दुनिया बची हुई है। भगवान जो आएंगे अभी कल की अवतार के रूप में, तो वो इन्हीं भक्तों की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। भगवान तो बहुत दयालु, अपने भक्तों की रक्षा तो जरूर करते हैं और न्यायाधीश भी हैं। तो जो इस धरती पर जो गलत काम करेगा, बिल्कुल वो न्याय करेंगे, उसको दंड भी देंगे। और अभी भी, इसलिए बार बार आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि अभी भी आप भक्ति करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चाहे जैसा भी काम किया हो, भगवान के शरणागत हो जाइए और भगवान को अपना सब कुछ मान लीजिए। तो इस तरीके से भगवान जो है भक्तों का बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा समय आने वाला है भक्तों के लिए। और जो भी बुरी स्थिति आएगी उसमें भक्त निश्चिंत रहें, भगवान उनको बिल्कुल एक बालक की तरह संभाल के रखेंगे। कैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, इसी तरीके से भगवान भी अपने भक्तों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके से ये कल की लीला संपूर्ण इस तरीके से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कल्कि जी जो हैं आएंगे, और जिस तरीके से राम जी ने राज्य किया, कृष्ण जी का राज आया, इसी तरीके से कल की राज भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। और ये भी आपको बता दें कि ये कल की रात बहुत जल्दी का मतलब है बहुत जल्दी, हो सकता है 1 आध महीने में ही सब हो जाए परिवर्तन, लेकिन जो भी होगा 2026 में निश्चित है, बिल्कुल 2026 में ये हो जाएगा। इस तरीके से कल की जी का संपूर्ण जीवन परिचय है ये। थैंक यू फ्रेंड्स।